यदि किसी छत में या स्टैचिंग स्लैब में कोई हम स्टील डाल रहे हैं, उसका डाया मान लो 10 mm है और उसकी स्पेसिंग है 100 mm। अगर मान लो हमारे पास साइड पर सरिया नहीं है 10 mm की और हमारे पास जैसे मान लो 12 mm की सरिया है, जैसे हमें उसका डाया चेंज करना है तो उसकी स्पेसिंग कैसे चेंज होती है। यानी कि 100 mm जो स्पेसिंग है, अब मान लो 10 की जगह हम 12 mm की सरिया डालें उसमें, तो उसकी स्पेसिंग कितनी हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं हम आज, और चलो समझाते हैं। बोला है इस फार्मूले के द्वारा हम मान लो सरिया का डाया चेंज हो रहा है तो उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, ये हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल d1 है गिवन स्टील डाया, यानी कि जो ड्राइंग में डाया हमारा दे रखा है, यानी 10 mm मान लो दे रखा है ड्राइंग में। d2 क्या है, मान लो 10 mm की स्टील हमारे पास नहीं है, 12 mm की हमें स्टील इसमें डालनी है, तो ये d2 हो गया। जो हम अब हमें जो स्टील का डाया हमने जो चेंज कर दिया, यानी 10 mm की जगह 12 mm कर दिया, तो 12 mm ये हो गया d2। और कैपिटल D1 है गिवन स्पेसिंग, जो ड्राइंग में दे रखी है स्पेसिंग 100 mm। ठीक है। D2 क्या है कि जब 10 mm की जगह 12 mm की जब हम सरिया डालेंगे तो D2 यानी कि जो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, तो ये D2 वही स्पेसिंग हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें D2 ज्ञात हो जाएगी। चलो देखते हैं, करते हैं वैल्यू पुट इसमें। D1 स्मॉल डी कैपिटल D1 100 mm, ये यहाँ रख दिया हमने। और D2 हमें ज्ञात करना है कितना होना चाहिए। और स्मॉल D1 हो गया तुम्हारा 10 का स्क्वायर, और स्मॉल D2 12 का स्क्वायर, ये हो गया 100, ये 144। ठीक है, तो ये आ गया 100/D2 100/144। इससे ये कट गया, इसको हम क्रॉस में करेंगे तो D2 आ गया हमारा 144 mm। यानी कि अब हम 144 mm हमारी स्पेसिंग आ गई। यानी कि हम 10 mm की सरिया की जगह 12 mm की जब स्टील डालेंगे तो हमारी जो स्पेसिंग है वो 100 mm की जगह हो जाएगी 144 mm, यानी कि स्पेसिंग हमारी बढ़ जाएगी। तो हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले से स्पेसिंग निकाल सकते हैं। इसके लिए अब ये भी देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले मान लो कोई स्लैब है, उसमें हम 10 mm की स्टील के हिसाब से वेट निकाल लेते हैं कि कितनी हमारी वेट आ रहा है स्टील का। ठीक है, और जो 100 mm की स्पेसिंग है उस हिसाब से 10 mm की स्टील डाल लें, 100 mm की स्पेसिंग के हिसाब से उसका वेट निकाल लेंगे। वेट निकालने के बाद फिर हम जो 12 mm 144 की जो स्पेसिंग है, 12 mm की सरिया डाल के 144 की जो स्पेसिंग है उस हिसाब से स्टील का वेट निकाल लेंगे। तो हमारा जो 10 mm की जो स्टील डाली है और जो 12 mm की जो स्टील डाली है, उन दोनों का वेट अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा 144 जो स्पेसिंग है बिल्कुल सही है। और इसको IS कोड के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं कि ये स्पेसिंग कहीं IS कोड की जो नॉर्म्स है उससे ज़्यादा तो नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक IS कोड में दे रखा है कि जो भी हमारी स्पेसिंग होती है वो 3D और 300 mm में से जो कम है, इन दोनों में से जो कम है तो उतनी स्पेसिंग हमारी होनी चाहिए। अब ये जो 144 है तो ये जो 3D और 300 mm है इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए या इसके बराबर हो जानी चाहिए। 3D है 300 mm है, 144 में से जो कम हो वो लेंगे हम स्पेसिंग। अब देखते हैं 3D। और ये D क्या है इसमें, ये D, ये D है तुम्हारी जो स्लैब है उसकी थिकनेस, इफेक्टिव डेप्थ। जो कवर है इसमें मान लो 1 इंची का कवर घटा दो इसमें से सरिया, मान लो हमारी यहाँ 1 इंची का कवर घटाने के बाद में जो हमारी डेप्थ बचती है वो होती है D, स्मॉल D स्लैब में। जैसे मान लो कि 150 mm की तुम्हारी स्लैब है और इसमें 1 इंची यानी 25 mm का कवर है, तो एक जी स्मॉल D हो गई तुम्हारी 125 mm। अब इसमें पुट करो 3 × 125 mm, तो ये हो गया तुम्हारा 375 mm। अब ये 3D आ गया 375 mm और 300 mm। और अब इन तीनों को देखेंगे 144, 375 और 300, इनमें से मिनिमम कौन सा है, तो 144 ही मिनिमम है। तो स्पेसिंग हमारी D2 जो है वो सही है एकदम, यानी कि इन दोनों से बाहर नहीं जा रही है इसकी रेंज से। तो इस प्रकार से हम स्पेसिंग निकालते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिंग सरिया का डाया चेंज कर रहे हैं तो स्पेसिंग जो चेंज करते हैं, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से।